नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर फर्जी ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पिछले कई दिनों से एक फर्जी ट्रस्ट बनाया गया था। पीएम मोदी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ कर दिया गया है। वाराणसी में आदर्श नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन कल्याणकारी ट्रस्ट का खुलासा किया गया है। इस ट्रस्ट को निबंधन कार्यालय में रजिस्टर भी कराया गया है। प्रकरण को लेकर उप निबंधक सदर द्वितीय हरीश चतुर्वेदी की तहरीर के आधार पर कैंट थाने में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक दुर्गाकुंड क्षेत्र के कबीर नगर निवासी अजय पांडे ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बीती 14 जुलाई को फर्जी ट्रस्ट पंजीकृत कराया था। कागजों की जांच की गई तो अजय का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी 10 लोग हैं। ये सभी प्रधानमंत्री के नाम से ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट के नाम पर धन उगाही कर रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जिनके नाम दर्ज हुआ है उनमें अजय पांडे, प्रदीप कुमार, सोनू कुमार गुप्ता, विकास मिश्रा, प्रिया श्रीवास्तव, अनिल विनीता सिंह, शहबाज खान और बलिया निवासी रविंद्रनाथ पांडे, अविनाश सिंह शामिल हैं। अभी पुलिस ट्रस्ट चलाने वाले 4 लोगों से सभी तथ्यों के आधार पर पूछताछ कर रही है। इस मामले की पूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस इस मामले का पूरा खुलासा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से फर्जी ट्रस्ट का भंडाफोड़ हुआ है। कौन कौन लोग थे और कैसे क्या करते थे? बनारस में थाना कैंट में उप निबंधक सदर द्वितीय वाराणसी के द्वारा 29/10 कल को एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें अजय पांडे व अन्य 9 लोगों के खिलाफ, जो दुर्गाकुंड वाराणसी के निवासी हैं, छलपूर्वक मिथ्या दस्तावेज की रचना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक ट्रस्ट को रजिस्ट्रीकृत कराए जाने के अपराध की सूचना दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि इस ट्रस्ट की रचना दुर्भिसंधि और दुराशय से प्रेरित है। साथ ही साथ इस ट्रस्ट के माध्यम से अनुचित धन संग्रह एवं ठगी की प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में थाना कैंट में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अजय पांडे व उनके साथ के 2 अन्य व्यक्तियों को, जो इस ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर नामित हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस तरह से सर धन उगाही करते थे? किसके माध्यम से? उस ट्रस्ट के नाम पर कैसे पैसा लेते थे? इसी के संदर्भ में अभी पूछताछ चल रही है। जैसे ही अन्य तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में आ जाएंगे, बता दीजिए। अजय पांडे कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ? दुर्गाकुंड, मैंने आपको बताया। वैसे मूलतः बलिया जनपद के हैं, लेकिन पिछले लगभग 15 वर्षों से बनारस में रह रहे हैं, तो वो यहाँ के दुर्गाकुंड क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये कंफर्म हो चुका है सर, ये फर्जी बना के ये काम कर रहे थे? मैंने आपको बताया कि ये एफआईआर उप निबंधक सदर द्वितीय वाराणसी द्वारा लिखाई गई, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि छलपूर्वक मिथ्या दस्तावेज की रचना करते हुए एक ट्रस्ट को रजिस्टर कराया गया, जिसकी रजिस्ट्री की कार्रवाई दुर्भिसंधि और दुराशय से प्रेरित लग रही है और उसमें अनुचित धन संग्रह व ठगी का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी एफआईआर हमने दर्ज करी है, उस पर कार्रवाई। बनारस के कैंट थाना अंतर्गत उप निबंधक द्वितीय वाराणसी ने बीते दिन एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अजय पांडे समेत अन्य 9 लोगों के खिलाफ, जो दुर्गाकुंड वाराणसी के निवासी हैं, छलपूर्वक फर्जी दस्तावेज की रचना करते हुए पीएम के नाम से एक ट्रस्ट को रजिस्टर कराने की सूचना दी। बताया गया कि इस ट्रस्ट की रचना धोखाधड़ी से प्रेरित है। कहा गया कि इस ट्रस्ट के माध्यम से अनुचित धन संग्रह का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस मामले में थाना कैंट में एफआईआर दर्ज की गई है। अजय पांडे और उनके साथ 2 और लोगों से पूछताछ फिलहाल जारी है। इसके बाद जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो इन धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ की जाएगी। यह हमारा ये कहना है कि इसके लिए अजय पांडे तो जिम्मेदार हैं ही, इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए दोषी तो हैं ही, लेकिन उस रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या, जिसने बिना जांचे परखे इस ट्रस्ट को रजिस्टर भी कर दिया? आखिर रजिस्ट्रार ऑफिस के किन कर्मचारियों के साथ मिलकर एक गरिमामयी पद पर लांछन लगाने की कोशिश में कामयाब हो गए अजय पांडे? आखिर रजिस्ट्रार ऑफिस के किन लोगों से थी अजय पांडे की मिलीभगत? वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।